सदर आली वकार के माइक पर आने की बारी है। मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता, सीधे सीधे आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। उर्दू के 3 बहुत ही मोतबर और मोहतरम स्कूल हैं। पहला स्कूल है दिल्ली स्कूल, जहाँ के शायर जुबैर रिजवी ने कहा कि न अपने जख्म गिने हैं न पट्टियां हमने, बड़े गुरूर से झेली हैं सख्तियां हमने, ये किसने ताजा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियां हमने। दूसरा स्कूल है लखनऊ स्कूल। लखनऊ दबिस्तान के शायर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि उठो ये मंजरे शब्ताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए, अजब हरीफ था मेरे ही साथ डूब गया, मेरे सफीने को गरकाब देखने के लिए। तीसरा स्कूल है रामपुर स्कूल, जहां के शायर ने कहा कि सितम करोगे मगर फूल जैसे चेहरे पर, सितमगरों के से तेवर कहां से लाओगे। अगर ये तीनों रंग, ये तीनों आहंग और ये तीनों लहजे एक जगह जमा किया जाए तो ये तीनों लहजे मिलजुल कर एक शख्सियत का तवाफ करते हुए नजर आते हैं, और वो शख्सियत है हमारे मुल्क का परचम लेकर हिंदुस्तान से अमेरिका तक उर्दू की महफिलों को अपने बेहतरीन कलाम से मुअत्तर करने वाले हमारे मुशायरे के सदर आली वकार, हमारे मुशायरे की आबरू जनाब ताहिर फराज रामपुरी। मैं इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ उनसे इल्तमास कर रहा हूं कि खुतबे सदारत और अपने कलाम के साथ तशरीफ लाएं। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। तालियों की गूंज में आज के मुशायरे के सदर आली वकार का इस्तकबाल कीजिए जनाब ताहिर फराज रामपुरी। माई बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मेरे हवाला क्या है, कुछ नहीं है, मेरा तारुफ कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर कोई चीज़ मेरे इल्म में हो और वो किसी दूसरे शख्स की इल्मियत में इजाफा करे या सही कर ले तो ज़रूर बता देना चाहिए, वरना वो बखीली हो जाती है। कैफ साहब के साथ बहुत अरसा गुजारा, बड़ा सीधा सच्चा शरीफ और दिल का वाकई फ़कीर आदमी। दूसरी तरफ राहत इंदौरी इंतहाई मर्दम शनास, ज़हीन और मौक़िफ़ की नज़ाकत को समझने वाला, लेकिन दिल का वो भी फ़कीर। ये हकीकत मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ जो मैंने महसूस किया। राहत इंदौरी पे भी एक मेरा मजमून है, उसके बाद फिर मुनव्वराना पे भी एक मजमून है। कैफ साहब की शायरी और उनकी अज़मत और उनके मामलात यहाँ नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में उनकी कहानियाँ और उनके बारे में लोगों की जो मालूमात है वो फराहम की जा सकती है। तो मुबारकबाद बाकी फ़ारूक साहब को, और मुझे हजमत साहब याद आते हैं, उनका जिक्र भी करता हूँ, उनको याद भी करता हूँ। उनसे एक रिश्ता भी था कि वो और मेरे उस्ताद दोनों ही अब्र एहसनी गुन्नौरी के शागिर्द थे। तो उनके शागिर्दों की बहुत लंबी फहरिस्त है अब्र साहब। तो उस हवाले से भी वो मुझे खींच लिया करते थे और मैं हाजिर होता रहा। और फ़ारूक साहब इतने अपनी धुन के पक्के आदमी हैं कि ये जो तहिया कर लें वो उसकी किए बगैर मानते नहीं। सच्ची बात ये है। तो कोई राजी हो न हो, किसी का जी चाहे न चाहे, अगर ये चाहेंगे तो उसको फिर वो करना पड़ेगा जो ये चाहते हैं। तो इन्होंने, कम से कम मेरा अपना जारी तजुर्बा तो यही है। फिर भी बहुत खूबसूरत महफिल हुई आपकी माशाल्लाह। आपने सदारत का बोझ, मुझे अपना बचपन याद आ गया कि जब मैं मुशायरे की शुरुआत करता था, यकीन जाने, लेकिन कितने लोग आए, कितने चले गए, कितनी आंधियाँ आई और वो सफ़र करते गुजर गईं। ये बड़ा अल्लाह का करम समझता हूँ। फ़ारूक साहब जैसे दोस्तों की और मोहब्बत करने वालों की मेहरबानियाँ हैं कि एक मुसलसल सफ़र में रहना आसान नहीं है, हकीकत बात है। उसके लिए एतदाल पसंदी शर्त है। तो कभी तेज़ नहीं चले, न मौका दिया अल्लाह ने,
तो बस चल रहे हैं। अब ये हमारा सफर भी कब तक है अल्लाह जाने। देखने में बहुत से लोग कहते हैं कि आप 70 साल के नहीं लगते, तो मैं कब कहता हूं कि मैं 70 साल का हूं। लेकिन वो भला हो इस मुशायरे की स्टेज की दुनिया का कि ये लोग मुझे 50 साल से स्टेज पे कायम देखने के या इनको मालूमात है तो उसके हवाले से बात हो जाती है तो वो सही हो जाती है। हाँ, जी देखा? जी बिल्कुल मैं यही कहलवाना चाहता हूँ। थे जितने खुशनुमा मंजर, हाँ वाह, थे जितने खुशनुमा मंजर वाह वाह बदलते जा रहे हैं। वाह, थे जितने खुशनुमा मंजर बदलते जा रहे हैं, हमारे अहद के महताब ढलते जा रहे हैं। वाह वाह वाह, थे जितने खुशनुमा मंजर बदलते जा रहे हैं, क्या कहना बाबा, हमारे अहद के महताब ढलते जा रहे हैं। ढलते जा रहे हैं। सफर में कुछ ना कुछ तो भूल मुझसे भी हुई है, आहा, जो पीछे थे मेरे आगे निकलते। वाह 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 वाह, सफर में कुछ ना कुछ तो भूल मुझसे भी हुई है, जो पीछे थे जो मेरे पीछे आगे थे निकलते मेरे जा आगे निकलते जा रहे हैं। मेरे घर मुझको पहुंचाने मेरे अहबाब सारे, वाह, मेरे घर मुझको पहुंचाने मेरे अहबाब सारे लिए जाते हैं पर कांधे बदलते जा रहे हैं। वाह 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 वाह, मेरे घर वाह, वाह, मुझको वाह, वाह। पहुंचाने मेरे अहबाब सारे लिए लिए जाते जाते हैं पर कांधे बदलते जा रहे हैं। नदीम फर्रुख की ये खूबी पता है आपको क्या है? ये किसी मुशायरे की निज़ामत करते हों, इनकी पूरी दयानतदारी के साथ और ईमानदारी के साथ ये कोशिश होती है कि ये मुशायरा जिसमें ये निज़ामत कर रहे हैं कामयाब तरीन मुशायरा हो, इसमें कोई शक नहीं। तो ये मुझे इनकी खूबी बहुत पसंद है। वरना लोग कभी कभी घास भी काटते हैं, मगर मैंने इस शख्स को कभी इस अमल से जुड़ते हुए नहीं देखा। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आज के इस कामयाब मुशायरे की, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को और फारूक साहब को, और यकीनन नदीम फर्रुख साहब का भी इसमें बड़ा हाथ है। एक गज़ल के चंद अशार में तरन्नुम से इरशाद इरशाद। वक्त हो गया है, अब नमाज अजान का भी वक्त करीब आ गया। हाँ तो यार फिर थोड़ा सा और आ जाओ आगे। अच्छा अच्छा, मैं मतलब अर्ज करता हूँ आपकी खूबसूरत समातों की नजर करता हूँ। जी जी, तुमने देखा है, तुमने देखा है क्या नजर भर तुमने देखा है, तुमने देखा है क्या नजर भर के आईने हो गए हैं पत्थर के। वाह 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 वाह, आईने हो गए हैं पत्थर हो के। गए हैं पत्थर के। वाह वाह, तुमने देखा है क्या नजर नजर भर के वाह वाह, आईने हो गए हैं पत्थर के। पत्थर के। वाह वाह, दो कदम साथ क्या चला कोई, दो कदम साथ क्या चला दो कोई, कदम साथ क्या चला कोई, दो कदम
साथ क्या चला कोई, हम न घर के रहे न बाहर के। वाह 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 वाह। हम न घर के रहे न बाहर के। एक लफ्ज को दो बार इस्तेमाल करने के बाद माने अलग अलग बरामद करने की कोशिश। हम न घर के रहे न बाहर के। वाह। संगमरमर बदन सरीखे लोग, संगमरमर बदन सरीखे लोग, संगमरमर बदन सरीखे लोग, संगमरमर बदन सरीखे लोग, जी रहे हैं हम इन पे मर मर के। जी रहे हैं हम पे मर मर के। देखने की तो खैर ताब कहाँ, देखने की तो खैर ताब कहाँ, देखने की तो खैर ताब कहाँ, देखने की तो खैर ताब कहाँ। सोचते हैं तुझे वुजू कर। वाह 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 वाह। सोचते हैं तुझे वुजू करके, करके। एक मुनव्वर था एक राहत जान, वाह 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 वाह। एक मुनव्वर था एक राहत जान, एक मुनव्वर था एक राहत जान। दिल के टुकड़े थे क्या बराबर। वाह 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 वाह। दिल के टुकड़े थे क्या बराबर के। आंखों में आंसू की जगह। क्या अच्छी गजल शुरू कर दी। वाह वाह वाह। अब रहेगा कौन, आंखों में आंसुओं की जगह अब रहेगा कौन, इस घर में तेरे बाद बता दे बसेगा। वाह वाह वाह। अब रात भीगती है चलो घर की राह ले। वाह वाह वाह। अब रात भीगती है चलो घर की राह ले। लेकिन वहाँ भी अपने अलावा मिलेगा। वाह 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 वाह। लेकिन वहाँ भी अपने अलावा मिलेगा कौन, मिलेगा कौन। ऐसी गजल के जिसमें हो सच्चाइयों का जिक्र, ऐसी गजल की जिसमें हो सच्चाइयों का जिक्र, ऐसी गजल के जिसमें हो सच्चाइयों का जिक्र। मैं कह भी लूं अगर तो फिर
उसको सुनेगा कौन? वाह 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 वाह। मैं कह लूं अगर तो फिर उसको सुनेगा कौन? 3 शेर और सुनाता हूं आपको। इरशाद। मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा, तो मैंने इस्तेफादा किया, मतलब बनाने की कोशिश करता हूं। कोई आंसू, सुनिएगा मतलब, कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा। क्या कहना वाह। कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, मीर जैसा कोई शेर वाह 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 वाह। जैसा कोई शेर हो जाएगा। वाह। एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम, एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम। वाह वाह। दोनों मिल जाए तो शेर वाह 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 वाह। दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा। क्या कहना। अब एक शेर सुनिए, एक पहलू है साहब, इरशाद। ज्यादा बोलना मुझे आता भी नहीं, आप लोगों के सामने बोलना भी नहीं चाहिए। घर पहुंच कर खुशी तो मिलेगी मगर, घर पहुंचकर खुशी तो मिलेगी मगर, घर पहुंच कर, कोई बेटा ज्यादा जरूरी बात हो तो मैं रुक जाऊंगा, आप प्लीज। अब आप ही का सहारा है, बाकी तो सब अल्लाह को प्यारे हो गए। घर पहुंच कर खुशी तो खुशी तो मिलेगी मगर, घर पहुंच कर सफर खत्म। वाह। घर पहुंच कर सफर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो तबस्सुम समझते हैं, हल्की सी मुस्कुराहट। वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे। मैं अक्सर जब शेर पढ़ता हूँ तो उसका हक जो है वो दे देना चाहिए, ईमानदारी से बात करना चाहिए। ये मुझे अल्लाह की तौफीक है। ये गज़ल चल रही थी और मेरी बेटी की रुखसती की तारीख करीब आ रही थी, तो किस वक्त वो जज्बा इस शेर में ढल के इस गज़ल का हिस्सा हो गया मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन एक दोनों प्रोसेस थे, दोनों अपनी अपनी जगह हकीकतें थी, तो वो शेर इसमें हो गया। मैं वो शेर आपकी इरशाद खिदमत में कर रहा हूँ। देखिए, बाप बेटों का बाप होना अच्छी बात है, लेकिन जब तक बेटी का बाप ना बने इंसान, उसकी जिंदगी में बाप बनने का हक अदा नहीं होता। सही बात। सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटियां, एक बेटा भी अल्लाह ने दिया। वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, मंजर आंखों के सामने आ गया।
वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे मेरी पलकों में मोती पिरो जाए। वाह 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 वाह। मेरी पलकों में मोती पिरो जाएगा। वाह मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा। वाह बहुत शुक्रिया। आखिर में अगर वो गीत आप तक नहीं पहुंचा है जी जी तो मैं भी कह लेता हूँ। तो आप अच्छा आवाज साउंड की तो ठीक है, थोड़ी सी आपको नहीं ठीक है। मेरी आवाज तो कमजोर है। मेरी आवाज कमजोर है, मैं इतराफ करता हूँ। जी जी तो ये माइक आदि हो गया लाउड आउट। ठीक तो एक गीत की शक्ल में मेरे कुछ जज्बात हैं। अच्छा और वो सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने वो साझा विरासत जी जो मुझे मेरे बुजुर्गों से मिली, और उस विरासत को, उन संस्कारों को, उन सभ्यताओं के आदर्श को मैं अपनी नई नस्ल तक भी पहुंचाना चाहता हूँ। तो एक अजीब सा दौर है, मैं क्या कहूँ कि कुछ लोग हैं जो पता नहीं क्यों तफरीक पैदा करना चाहते हैं, और उससे हो सकता है उनका हित हो, कोई जो साधना चाहते हों। लेकिन मुझे अफसोस होता है जब मेरी सभ्यता के ऊपर आँच आती, मेरे संस्कारों पर आँच आती, और मेरी साझा तहजीब जो मुझ तक आई है वो मुझे टूटती हुई नजर आती। भाई इतनी सी बात है, इतना सा दुख है मुझे, जो मैं एक गीत के माध्यम से आपकी इस समाज तक पहुँचाना चाहता हूँ। स्वागत है ताहिर भाई। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर दे की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर, आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। क्या कहना, वो घर का कच्चा आंगन और उस पर बरसता सावन। वाह। वो घर का कच्चा आंगन और उस पर बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। वाह। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए
आधुनिक साधन, एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। वाह। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा। पशु पेश में रहते थे। वाह। वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। वाह। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वाह। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। वाह। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। वाह। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गांव के सभी दरवाजे, गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। हम सब से जुड़े रहते थे। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। रिश्ते सारे पक्के थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। रिश्ते सारे पक्के थे। संत और साधु संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। प्यारे देश में रहते थे। अपने देश में रहते थे। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम ताहिर फराज रामपुरी साहब के।